ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। आप कथाओं को पूरे धैर्य के साथ प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे पुंडकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत का क्या विधान है, इस व्रत का फल किससे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार किया करता। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।
इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, तुलसी शालिग्राम की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं भक्त अजामिल की कथा। गुरु भगवान ने बताया, भगवान की शरण में रहने वाले बिरले भक्तों के पाप श्री भगवान के नामोच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। जिन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते। इसी संदर्भ में कन्नौज के दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कथा आती है। अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी और सद्गुणों का खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ और पवित्र था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की। अहंकार तो नाम मात्र नहीं था। ये समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार बोलता। एक दिन वन से फल फूल समिधा व कुश लाते समय अजामिल ने एक कामी और निर्लज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वैश्या के साथ विहार करते देखा। वैश्या भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। उसने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रसित कर लिया। वह मन ही मन उस वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस उल्टा को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली। अपनी कुलीन नवविवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए में हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। वह वैश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। उसने तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला ना समाता, उसे अपने साथ खिलाता पिलाता और मोह पाश में बंधा रहता। वह मूड इस बात को नहीं जान पाया कि काल उसके सर पर आ पहुंचा है। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी की रस्सी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं, अतः वह झटपट आप पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर खींच रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। यमदूतों ने कहा, इस पापी अजामिल ने शास्त्रों के अनुसार उल्लंघन करके आचरण किया है। इसने अनेक वर्षों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया। इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पानी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोग कर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पापी राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम नाम का उच्चारण किया है।
जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इसके सभी पाप प्रायश्चित हो गए। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। परिहास में, तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय विवशता से ही सही हरि हरि कहकर भगवान का उच्चारण करता है, वह यम यातना नहीं झेलता। यम दूतों जैसे जाने अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाना भस्म कर देता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी अमृत उसे अमर बना ही देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने भगवान नाम का नारायण का उच्चारण किया, अतः इसे मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लिया। अजामिल ने यमदूतों और विष्णु दूतों के सारे संवाद को देखा और सुना। वह यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हुआ। उसने अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। अजामिल सबके बंधन और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग और आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन, बुद्धि को विषयों से पृथक कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा उसके सामने वही चारों विष्णु दूत हैं जिन्हें उसने पहले देखा। अजामिल ने सर झुका दिया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसी तीर्थ हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चला गया। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली राधा रानी की पवित्र कथा का रस। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत प्रसन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे, 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पुत्री होती तो वे उनके मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन के लिए जाया करते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाना का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते?
सेठ जी को बात बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को ही अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे, उन्हें अपनी पुत्री की तरह प्यार करने लगे। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी दुकान जाते तो राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा को प्रणाम करके उससे बातें करते, भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधा जी के राधा कीर्तन किया करते, हर समय प्रसन्नचित्त रहते। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे घर में हैं, पूरी सुख सुविधा है, संपत्ति है, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में कोई बाधा नहीं आती और मैं बड़ा बड़भागी पिता हूँ कि मेरी बेटी श्री राधा जी हैं। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मनिहारी से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारी ने जब राधा जी का रूप देखा तो वह देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहारी ने समझा कि घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारी ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। चूड़ियां पहनाकर मनिहारी हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ बोले, घर पर चूड़ियां पहना गई क्या? यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार की तरह उतने ही पैसे दिए जितने देते थे। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 नहीं 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है। मनिहारी बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन चूड़ियां तो मैंने 4 को पहनाई हैं। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता कर आऊंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारी बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। हमको सेठ जी घर पर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारी के बारे में पूछा तो बहुओं ने कहा, हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ चौथा कोई नहीं है हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सोने गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई। राधा जी उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु मुझे याद नहीं रखा। आपने मुझे बुला दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में रोने लगे और क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठे और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी, आप इतनी रात को क्यों आए? यह देखकर वह चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले कि तुम्हारा जैसा बड़भागी कोई नहीं, तुम बड़ी बड़भागिन हो। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? मैंने राधा रानी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने कभी उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखा।
लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, जो लेना है ले लो। जब मनिहारिन ने सुना स्वयं राधा जी चूड़ियां पहनने आई थी, तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैंने राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर को चले गए। उस दिन के बाद से सेठ जी कभी वापस घर न लौटे और संन्यास ले लिया। बाकी बचा जीवन राधा रानी की भक्ति में प्रेम से निकाल दिया। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय हो, मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ये भक्तजनों, अब आइए कृष्ण जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे, तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को नहीं देखा। कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। महाराजा दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गाय कामधेनु की संतान है। गौ सेवा तो सबसे बड़ा पुण्य है। मैं गाय की सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है, वह कामधेनु की पुत्री है। आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो खड़े रहते, चलती तो पीछे पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते, उसके जल पी लेने पर ही जल पीते, उसके शरीर पर एक मक्खी तक नहीं बैठने देते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो पीछे पीछे महाराज लौट आते थे। महारानी खुद उस गाय की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती, रात को दीप जलाती। महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते। इस प्रकार 1 महीने तक महाराजा दिलीप ने बड़े परिश्रम से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते 1 महीना पूरा हुआ, उस दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे। इतने में नंदिनी गाय आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही गाय के डकार की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर पहुंचे तो देखते हैं एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस गाय को दबाए बैठा है। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु तब तक तरकश से बाण निकले। दाहिना हाथ तरकश में चिपक गया। आश्चर्य में पड़ गए। महाराज दिलीप से सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। अब आप यहाँ से लौट जाइए। जिस काम को करने में अपना बस ना चले, उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं। मैं भूखा हूँ, यह गाय मेरे भाग से यहाँ आई है, मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराजा दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, भगवान शंकर के आप सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने और थोड़ा क्षण बिताने में मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया, तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, इस गौ को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मुझे खाकर
अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया, एक गाय के लिए चक्रवर्ती को अपने प्राण नहीं देने चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गाय दान कर सकता है, जीवन में हजारों गाय का पालन कर सकता है, किंतु महाराजा दिलीप अपनी बात पर अड़े रहे। एक शरणागत गाय महाराजा के देखते देखते मारी जाए, उसे बचाने में प्राण दे देना उसे स्वीकार था। अंत में सिंह ने उसके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराजा का चिपका हाथ तरकश से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकश अलग रख दिए, सिर झुकाकर सिंह के आगे बैठ गए। महाराजा दिलीप समझते थे कि अब सिंह उसके ऊपर कूदे और फाड़कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, महाराज आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है, यह तो मैंने आपकी परीक्षा के लिए माया दिखाई थी। अब आप पत्ते के दोने में मेरा दूध मथकर पी लीजिए, आपके गुणवान और प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे, उन्होंने कामधेनु को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोले, माता आपके दूध पर तो पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा हुआ दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव से आज्ञा लेकर ही मैं दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति और धर्म प्रेम से नंदिनी और प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया और समय आने पर महाराज दिलीप के भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा से परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सुशील नाम का एक ब्राह्मण था, उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम था सुव्रत और छोटे का व्रत। दोनों युवा थे, दोनों गुण संपन्न और कई विद्याओं में निपुण थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग में पहुँचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसीलिए माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था, तो एक तो वैश्या के घर चला गया और दूसरा माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुव्रत चाहता था कि व्रत भी उसके साथ यहीं रहे, लेकिन व्रत ने स्वीकार नहीं किया। वे माधव जी के मंदिर में पहुंचा, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और लगा पछताने। वे मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत और वैश्या के ध्यान में डूब गया। वह भगवान की पूजा हो रही थी, तो व्रत उसे सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। वैश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया कि वहाँ की पूजा कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते भी न देखा और न सुना। बिल्कुल चित्र के समान निर्जीव सा खड़ा रहा। इधर वैश्यालय में गए हुए सुव्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, आज मेरे भाई व्रत के हजारों जन्मों का पुण्य उदय हुआ, जो जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव के दर्शन कर रहा है। इस समय वह प्रभु को अर्घ दे रहा होगा, पूजा आरती कर रहा होगा, नाम कीर्तन सुन रहा होगा, अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा सभी सफल हो गए। मुझे बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वैश्या के घर आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पाख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन नहीं कर पाए। आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक क्षण, एक युग के बराबर मालूम होने लगा है। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदय हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल दोनों परस्पर मिलने चले। अभी सामने आए ही थे
कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय यमदूत और भगवान विष्णु के दूत आए। यमदूतों ने वृत्त को पकड़ा जो पूरी रात मंदिर में था, और विष्णु दूतों ने सुवृत्त को पकड़ा जो वैश्या के घर में था। जैसे ही चलने को तैयार हुए, सुवृत्त घबराकर बोला, अरे ये कैसा अन्याय कर रहे हो? कल से पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात में वैश्यालय में रहा और मेरा छोटा भाई माधव भगवान के मंदिर में रहा। अतः भगवान के परम धाम जाने का अधिकारी वही है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठाका मारकर हंसने लगे। बोले, हम भूल से भी अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि का मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है, मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम वैश्या के घर में रहकर भी शुभ चिंतन में लगे रहे। तुम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो, और तुम्हारा भाई मंदिर में रहकर भी वैश्यालय में लगा रहा, इसलिए वह नरक का गामी है। इसलिए सदा धर्म का चिंतन करो, मन धर्म में लगाओ, वही मनुष्य है। मन वैश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी वैश्यालय में ही होता है, और मन भगवान में हो तो वैश्यालय में हो तब भी भगवान में होता है। सुवृत्त ने कहा, जो भी हो, लेकिन मैं भाई के बिना भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं रखता। आप इसे भी लेकर चलिए। विष्णुदूत बोले, सुवृत्त, यदि तुम्हें उस पर दया है तो अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित पूर्ण बचा हुआ पुण्य इसे दे दो, तो इसे विष्णु लोक जा सकेगा। सुवृत्त ने तत्काल वैसा किया और उसके साथ अपने हरिधाम को चला गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा बड़ी अपरंपार है, तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री जी की जय हो। हे मेरे प्रभु, आपकी जो ये कथाओं को सुन रहा है, उन पर अपनी कृपा सदा सदैव बनाए रखना। प्रिय भक्तगणों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे रानी जरूर लिखिए।